क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि ये जो मैं अभी लिखा हूं ये आपका तीनों क्वेश्चंस में काम आएगा, क्योंकि तीनों क्वेश्चंस में जो है ना आपको 2x2 मैट्रिसेस ही बनाना है। मतलब एलिमेंट जो है इस सारे कॉन्सेप्ट अलग अलग यूज करके तीनों क्वेश्चंस बनेगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये इस कॉन्सेप्ट का यूज करके सबसे पहले a11 निकालना है, a12, a21 और a22, और उसके बाद सारे वैल्यू निकाल कर यहाँ पर अगर रख देंगे हम लोग तो हम लोगों को रिक्वायर्ड मैट्रिक्स 2x2 का मिल जाएगा, जो कि क्वेश्चन कह रहा था डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखना, सबसे पहले अब देखिए नाउ यहाँ पर हम लोग a11 निकालते हैं। a11 यानी कि i आपका यहाँ पर 1 है और j भी आपका जो है यहाँ पर 1 ही है। तो यहाँ पर देखना 1 + 1 का होल स्क्वायर और अपॉन 2, कहने का मतलब ये है कि 2 का जो है होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 4/2 कट 2 आ गया, यानी कि 2 हो गया। a11 का वैल्यू मैं निकाल लिया। इसी तरह से क्या करना है, a12 निकालना है। यहाँ बीच में लाइनिंग कर देना, a12 का मतलब ये हो गया कि i यानी कि 1 + 2 इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ से आपका 3 का जो है होल स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ से 9/2, यानी कि a12 भी आपका निकल गया डियर स्टूडेंट, यानी कि 9/2। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, a21 निकालते हैं। a21 यानी कि 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 9/2। ये भी आपका निकल गया। क्वेश्चन बनाते समय आप लोग इसी तरह से बनाना, क्योंकि 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इसी तरह से बनाना है। और लास्ट में क्या करना है, 9 करके आपको जो है ये लिखना है, यहाँ से प्रिंट करना है और उसमें सारे वैल्यूज को पुट कर देना है, तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आपका मिल जाएगा जो प्रॉब्लम कह रहा था। यहाँ पर a21 हो गया, लास्ट में एंड a22 हम लोग निकालते हैं डियर स्टूडेंट। a22 तो a22 का मतलब 2 प्लस यानी i प्लस j का होल स्क्वायर और अपॉन 2, यानी कि 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 4 जा 16/2, यानी कि 8 हो गया। यहाँ से आपका 8 निकल गया, यानी कि आपका सारे एलिमेंट्स का जो वैल्यूज है वो हम लोग निकाल चुके हैं। अब ये सारे वैल्यूज यहाँ पर रख देना है हम लोग। यहाँ पर नीचे में जगह नहीं, यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर 9 करके, ठीक है, यहाँ 9 कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखना आपका जो ये दिया हुआ है ना, a बराबर a11, उसके बाद a12, उसके बाद a21 एंड a22, ये आपका हो गया। अब हम लोग ये आपका 2x2 मैट्रिक्स है जो हमको निकालना था। यहाँ पर देखना a11 का वैल्यू आप लोग निकाल चुके हैं, 2 निकला है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर 2 दे देना। उसके बाद a12 का वैल्यू 9/2 निकला है आपका, तो यहाँ पर 9/2 आप लोग दे दो। उसके बाद a21 का वैल्यू 9/2 निकला है, तो यहाँ पर भी 9/2 हो जाएगा। एंड लास्ट में a22 का वैल्यू 8 निकला है, तो यहाँ पर 8 दे दो। और ये आपका जो है रिक्वायर्ड मैट्रिक्स मिल गया जो आप लोगों को निकालना था। यही मैट्रिक्स आप लोगों को निकालना था जो कि मिल गया। अगर कहीं पर भी दिक्कत हुआ हो तो प्लीज आप लोग कमेंट करना। ये देखना, ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन जो है फिर वही है। तीसरा नंबर का देखना, यहाँ पर पहला से तीसरा जो है ना मैच कर रहा है डियर स्टूडेंट। ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन आप लोग बनाकर हमको कमेंट करना और यहाँ पर बताना कि सर बन गया। ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन, ये मैं दूसरा नंबर का बता देता हूँ। तीसरा लेकिन खुद से बन जाएगा आप लोगों से अगर कोशिश करोगे तो। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखना, इसको मिटा देता हूँ। ये तो रहेगा, ये तो सबके लिए है, तीनों के लिए ये है। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप लोगों का वो बनाना है। गिवन कंडीशन जो दिया हुआ है उसके तहत हम लोगों को काम करना है। गिवन दैट जो आपको दिया हुआ है,
आपको दिया हुआ क्या है, तो ए आई जे इज इक्वल टू आई अपॉन जे, ये दिया हुआ है। यानी कि इसके तहत इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप लोगों को सारे एलिमेंट्स जो है निकालना है और फिर इसके जगह पर रख देना है। ये क्वेश्चंस बाबू काफी इंपॉर्टेंट्स है, ये जो है हर एक साल एग्जाम में आता ही है, 2 मार्क्स का बोर्ड में आना ही है। यहाँ से ए आई जे का वैल्यू जो है इस कॉन्सेप्ट का यूज करके निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ से A11 निकालते हैं, सारे एलिमेंट को निकालना है, A11 निकालना है। तो यहाँ पर I ये है और J भी ये है, यानी कि दोनों 1 1 है। यहाँ पर देखना 1/1, यानी कि आपका ये वैल्यू कट कर जो है वो 1 आ गया। उसके बाद जो है यहाँ पर देखना, उसके बाद A12, यानी कि I का वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1 अपॉन J का वैल्यू 2 है तो 1/2, यानी कि A12 का वैल्यू 1/2 निकल गया। A21, यहाँ पर देखिए A21, अगर शॉर्टकट में लिखना है तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। A21 का वैल्यू जब निकालोगे ना तो I का वैल्यू 2 है आपका, बाय 1, यानी कि आपका 2 निकल गया। ठीक है डियर स्टूडेंट। उसके बाद A22 का वैल्यू निकालना, A22 जो आपका निकलेगा वो 2/2 हो जाएगा और यहाँ से इसको जब काटोगे तो 1 निकल जाएगा, यहाँ से ये 1 हो गया आपका। यानी कि A11, A12, A21 और A22 ये सारे वैल्यू जो है इस कॉन्सेप्ट का यूज करके सारे एलिमेंट का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, रख देंगे, पुट कर देंगे, जो भी बोलो सारे सही है। बस क्वेश्चंस को ढंग से एक्चुअल कॉन्सेप्ट का यूज करके जो गिवन कंडीशन दिया हुआ है उसका यूज करके क्वेश्चंस को बनाना पड़ता है। यहाँ पर देखना, अब हम लोग यहाँ पर 9 कर देते हैं डियर स्टूडेंट। 9 करने के बाद आप लोगों को जो निकालना था ना उसी का वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ। यहाँ पर देखना A11, उसके बाद A12, A21, उसके बाद जो है A22। यहाँ से 2x2 मैट्रिक्स आप लोगों को निकालना था, जो कि मैं यहाँ से निकाल चुका हूँ सारे एलिमेंट का वैल्यूज। A11 का वैल्यू आपका 1 निकल गया, A12 का वैल्यू 1/2 निकल गया, A21 का वैल्यू 2 निकल गया, A22 का वैल्यू 1 निकल गया और ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन आप लोग जो है बनाने का कोशिश करना, क्योंकि तीसरा नंबर का क्वेश्चन पहला से मैच कर रहा है, जो कि मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ। अगर कहीं पर भी दिक्कत हुआ हो तो आप लोग प्लीज कमेंट करना और सावन मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स डियर स्टूडेंट।